आज से करीब 25 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में एक व्यक्ति जिसका नाम था किशन लाल, 1997 4 फरवरी की बात है ये, और उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्यारा हत्या करने के बाद फरार हो जाता है। और फरार होने के करीब 25 सालों के बाद उसे भी नहीं पता था कि 25 सालों के बाद उसकी गिरफ्तारी होगी और दिल्ली पुलिस उसे जहन्नम से भी खींच लाती है। तो आखिर 25 सालों के बाद दिल्ली पुलिस ने कैसे उस हत्यारे को पकड़ा, जबकि ना तो दिल्ली पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर थी, ना तो उसके कोई जानने वाले थे, ना ही कोई उसका रिश्तेदार था, ना ही उसका कोई स्केच था। फिर भी दिल्ली पुलिस ने इस केस को क्रैक किया। तो बताएंगे इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने से लेकर और हत्यारे के 25 साल बाद गिरफ्तार होने तक की पूरी कहानी, जिसे सुनने के बाद आप भी दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करने से बाज नहीं आएंगे और आप भी कहेंगे कि पुलिस हो तो दिल्ली पुलिस की तरह। तो दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1997। 4 फरवरी का वो दिन था जब एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या करने में उसी का एक साथी होता है जिसका नाम था रामू। और रामू इस वारदात को अंजाम देने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है और देश के या फिर अलग अलग राज्यों में छिपकर वो पनाह लेकर किसी तरह से वो बचने की कोशिश करता है। इस मामले में केस दर्ज किया जाता है। जिस व्यक्ति यानी कि किशन लाल की हत्या हुई थी, उनकी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी और अकेली थी घर में। वो कहाँ तक दौड़ती भागती और इस मामले में कहीं ना कहीं जो फाइलें होती हैं वो दबकर रह जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इस बात को धीरे धीरे अब 2022 का वक्त आ चुका है। 2022 में अगर देखा जाए तो 25 साल कम से कम हो गया, लेकिन इस केस में उस समय चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस केस को रीओपन करवाया और दिल्ली पुलिस को ये जिम्मेदारी मिली कि इस केस को क्रैक किया जाए। दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बहुत थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से इस केस को फिर से रीरीड किया और इसे क्रैक करने की कोशिश करने लगी। और दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, 4 लोगों की टीम बनाई जाती है और इन 4 लोगों में 2 हेड कांस्टेबल होते हैं, एक उप निरीक्षक होते हैं, एक सहायक उप निरीक्षक होते हैं। तो ये सादी वर्दी में करीब 1 से 1.5 साल तक उस हत्यारोपी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वहां जाते हैं तुगलकाबाद, जहां से इस घटना की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद वहां जाने के बाद जब पूछताछ बहुत ही शिद्दत से की जाती है तो मालूम चलता है कि आरोपी फर्रुखाबाद जिले के खानपुर एरिया का रहने वाला था। पुलिस अब वहां पर जाती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है तो मालूम चलता है कि आरोपी वहां पर नहीं है। आरोपी तब से जब से हत्या करके वो फरार हुआ तब से आज तक वो फर्रुखाबाद अपने गांव में, अपने घर में आया ही नहीं है। फिर पुलिस को मालूम चलता है कि आरोपी का एक बेटा है जिसका नाम है आकाश। पुलिस फेसबुक के जरिए आकाश की प्रोफाइल निकालती है और उसका मोबाइल नंबर निकालती है और उसे फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद पुलिस उस लड़के से कहती है कि हम लोग बीमा कंपनी से हैं और आपके पिताजी के नाम पे कुछ पैसे निकले हैं और हमें उन्हें सौंपना है, तो आप बताइए कैसे करें, आपके पिताजी कहाँ रहते हैं। तो उनका बेटा बताता है कि मैंने अपने पिताजी को देखा ही नहीं आज तक और सुनता हूँ कि वो कहीं लखनऊ में जानकीपुरम एरिया में रहते हैं और यहाँ तो नहीं रहते। पुलिस इसके बाद निकल जाती है लखनऊ और लखनऊ में सादी वर्दी में पुलिस ई रिक्शा चलाने वाले जो लोग होते हैं उन पर खोजबीन करती है और रामू के नाम का पहचान लेकर पुलिस उसे खोजने की कोशिश करती है। लेकिन अब तक वो हत्यारा अपना नाम भी बदल चुका था। इस बात को 25 साल हो चुके थे, तो 25 साल में काफ़ी कुछ बदल जाता है, तस्वीरें बदल जाती हैं। तो उसने अपना नाम उस समय अशोक यादव कर लिया था और आराम से ई रिक्शा चलाकर गुजारा करता था। अगर पुलिस ई रिक्शा वालों से भी पूछताछ कर रही थी तो हो सकता है कि पुलिस उस आरोपी तक भी पहुँच कर पूछताछ करे, रामू नाम के व्यक्ति को अगर खोज रही है पुलिस, तो रामू वहाँ पर भी सतर्क हो जाता। लेकिन पुलिस को सफलता इसमें भी नहीं मिलती है। तभी पुलिस एक बड़ा गेम प्लान करती है और केंद्र सरकार द्वारा ई रिक्शा पर सब्सिडी दिए जाने का ऐलान करती है और कहती है कि ई रिक्शा पर जिसको सब्सिडी चाहिए, कुछ भ्रामक विज्ञापन एक तरह से कह सकते हैं, दिल्ली पुलिस निकालती है और इसके झांसे में वो आरोपी आ जाता है। और आरोपी आता है तो अपना नाम वो अशोक कुमार यादव बताता है, जो कि पुलिस को ये मालूम चल चुका था कि अशोक कुमार यादव ही रामू है, रामू ही अशोक कुमार यादव है उसके घर के, उसके बेटे से। तो अशोक कुमार यादव जैसे ही नाम पुलिस सुनती है, समझ जाती है, पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसकी पहचान जो कि होती नहीं पुलिस को, तो पुलिस से कहता है कि मेरा नाम अशोक कुमार यादव ही है, रामू मैं नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली आज तक नहीं गया हूँ, मैं यहीं रहता हूँ पिछले 30-40 सालों से। इस वक्त उसकी उम्र 50 साल हो चुकी है और 50 साल का ये आरोपी ये कह रहा था कि मेरा नाम रामू नहीं है, ना तो मैं कभी दिल्ली गया हूँ। जिसके बाद दिल्ली पुलिस दिल्ली में फ़ोन घुमाती है और उस महिला से कहा जाता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं लखनऊ आइए जितना जल्दी हो सके।
तो महिला अपने 24 साल के बेटे के साथ लखनऊ के लिए निकलती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब उसके पति की हत्या हुई थी तो वो उस समय प्रेग्नेंट थी और अब उसका बेटा है 24 साल का हो चुका है और उसी के सहारे वो रहती है। मौजूदा वक्त में वो लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ पहुंचकर देखती है जैसे उस आरोपी को तुरंत महिला पहचान जाती है। उसे ये पहचान करने में जरा सी भी देर नहीं लगती है कि उसके पति का हत्यारा यही व्यक्ति है। उसके बाद पुलिस उसे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और सारी कहानी बयान कर देता है। दरअसल उस हत्या के पीछे सिर्फ एक ही कहानी थी और वही कहानी ये थी कि कुछ लोग मिलकर, जिसमें किशन लाल भी था, ये हत्यारा रामू भी था, 3-4 लोग और थे, कमेटी डाला करते हैं। आमतौर से देखा जाता है दिल्ली, पश्चिमी यूपी में लोग 4-5 लोगों का एक टीम बनता है और ये 4-5 लोग कुछ पैसे लगाकर एक कमेटी बनाते हैं। तो पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो उस पैसे की ज़रूरत जिस व्यक्ति को ज़्यादा होती है उसे दे दिया जाता है और इसी तरह से वो कमेटी हर महीने चलती है। तो इसी कमेटी के पैसे को लूटने के लिए उस रामू ने किशन लाल की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद वो फरार हो गया था। तो आखिरकार 25 साल बाद वो रामू हत्यारा पकड़ा गया। उसने कभी सोचा नहीं होगा, आमतौर पर हत्यारे यही सोचते हैं, बदमाश यही सोचते हैं कि 2-4 साल का वक्त गुजर गया तो अब वो अपराध करके बच जाएंगे। लेकिन रामू की इस कहानी को देखकर, किशन लाल हत्याकांड की इस कहानी को देखकर उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हत्यारा अगर है, अपराधी अगर है, तो किसी हाल में, हर हाल में वो पकड़ा जाएगा, वो बचेगा नहीं, चाहे कितने साल क्यों ना हो जाएं। आप रामू की खबर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल इस हत्यारे के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।